नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी माय क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो बोर्ड पे दोनों प्रश्न दिख रहा है, अगर आप लोग इसी को थंबनेल में देखकर आए होंगे तो आपको दोस्तों इस वीडियो में यही दोनों प्रश्न हल करके बताया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो दोनों प्रश्न है आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा 10 नंबर का पूछा गया है। और देखिए दोस्तों, ये जो दोनों प्रश्न है कक्षा 12 गणित से लिया गया है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए सारणी में संख्या बराबर एक कोष्टक में x माइनस वाई, दूसरे कोष्टक में y माइनस जेड, तीसरे कोष्टक में z माइनस एक्स और चौथे कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलना है और देखिए जो राइट हैंड साइड है इसको लेकर आना है। तो अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको यहाँ पे उतार लेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे सारणी बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड, फिर नीचे हो जाएगा y, फिर यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे z प्लस एक्स और देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा z, फिर यहाँ पे लिखेंगे z स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। फिर इस प्रकार सारणी को बंद कर देंगे। यानी कि दोस्तों जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको यहाँ पे उतार दिए हैं और देखिए यहाँ पे जो z है थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, इसको सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा z। ठीक, ये आपको अच्छे समझ आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो सीधे लाइन में है ये वाला, इसको हम लोग पढ़ते हैं R1। अब देखिए जो नीचे वाला ये सीधे लाइन में है इसको हम लोग पढ़ते हैं R2। अब देखिए इसके नीचे जो ये सीधे लाइन में है इसको हम लोग R3 पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे R1 का मतलब ये होता है ये आपका पहला पंक्ति है, R2 का मतलब ये होता है ये आपका दूसरा पंक्ति है और R3 का मतलब ये होता है ये आपका तीसरा पंक्ति है। इतना आपको समझ आ गया होगा और आपको पता भी होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो R1 है इसको चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 में से R2 को घटा रहे हैं। अब देखिए जो ऊपर वाला इसको चेंज करेंगे तो R1 में से R2 घटाएंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे और इस प्रकार सारणी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे R1 में से R2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई। देखिए यहाँ पे R1 में से R2 घटा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए R1 में से R2 घटाएंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा, ये z प्लस में और z माइनस में दोनों कट जाएगा, यहाँ बचेगा y माइनस एक्स और इस प्रकार से सारणी बना देंगे। अब देखिए जो R2 है और जो R3 इसको चेंज नहीं कर रहे हैं तो इन दोनों को यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा y, फिर यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा z प्लस एक्स और देखिए नीचे हो जाएगा z, फिर यहाँ लिखेंगे z स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। इतना लिखने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे और इस प्रकार सारणी बना देंगे। अब देखिए जो R1 है इसमें जो पहला वाला x माइनस वाई इसको वैसे उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई। अब देखिए जो R1 में दूसरा वाला है ये आपका एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। वही सूत्र इसमें लगा देंगे तो यहाँ आपको जाएगा एक कोष्टक में x प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई कोष्टक बंद। इस प्रकार से सारणी बना देंगे। अब देखिए जो R2 है और जो R3 इसको वैसे उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे y, फिर यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा z प्लस एक्स और यहाँ पे नीचे हो जाएगा z, फिर यहाँ लिखेंगे z स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों ये जो R1 है इसमें जो है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है। चलिए यहाँ पे R1 में से x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे, यहाँ पे बराबर लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई, ये कॉमन लिए हैं, फिर इस प्रकार सारणी बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बचेगा तो यहाँ लिखेंगे एक। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन आ गया तो बचेगा x प्लस वाई, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई। देखिए यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा माइनस में एक
और देखिए R2 और R3 वैसे उतार लेंगे, यहाँ लिखेंगे y, फिर यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा z प्लस एक्स, और देखिए नीचे हो जाएगा z, फिर यहाँ लिखेंगे z स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, फिर इस प्रकार सारी बंद कर देंगे। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो R2 है अब इसको चेंज करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R2 में से अब हम R3 को घटाएंगे। अब चलिए R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R2 में से R3 को घटा देंगे, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई कोष्टक में, फिर इस प्रकार साड़ी बना देंगे। अब देखिए जो R1 इसको वैसे उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, फिर इस प्रकार से साड़ी बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे R2 में से R3 घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए R2 में से R3 घटाएंगे, ये x और ये x कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा z माइनस वाई, तो यहाँ हो जाएगा z माइनस वाई। अब देखिए जो R3 इसको वैसे उतार लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे z, और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब चलिए इधर हल करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बराबर है, पहले इसको बराबर लगा लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन में x माइनस वाई है, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई, ये क्वेश्चन में फिर इस प्रकार साड़ी बना देंगे। अब देखिए साड़ी बनाने के बाद ये जो R1 इसको वैसे उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, और देखिए यहाँ पे ये -1 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1, और देखिए यहाँ पे ये जो R2 है, यहाँ पे y माइनस जेड, यहाँ लिखेंगे y माइनस जेड, देखिए जेड है, यहाँ पे ये जेड लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी का सूत्र लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड, एक क्वेश्चन में ये जेड है, फिर ये क्वेश्चन में हो जाएगा y प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पे जो है माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा y, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस जेड, फिर कोष्टक बंद, फिर इस प्रकार से साड़ी बना देंगे। अब देखिए साड़ी बनाने के बाद ये जो R3 इसको वैसे उतार लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे z, और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर, और देखिए यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो R2 है, इसमें से y माइनस जेड को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे x माइनस वाई, एक क्वेश्चन में R2 में से y माइनस जेड को कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड क्वेश्चन में, फिर इस प्रकार से साड़ी बना देंगे। अब देखिए जो R1 है इसको वैसे उतारेंगे, तो आप लिखेंगे 1, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई माइनस में 1, फिर यहाँ पे नीचे बचेगा 1, क्योंकि ये कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा y प्लस जेड, यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जो R3 इसको वैसे उतार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा z, और यहाँ पे जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, फिर इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो R1 है इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R1 को चेंज कर रहे हैं। अब R1 को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे R2 में से R1 को अब घटाएंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में y माइनस जेड, फिर यहाँ पे इस प्रकार से साड़ी बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे R1 को चेंज कर रहे हैं, तो R2 में से R1 घटा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे R2 में से R1 घटा रहे हैं, तो ये दोनों माइनस में आएगा, और देखिए y से y कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा z माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया होगा। R2 में से R1 घटा रहे हैं, यहाँ पे बचेगा z माइनस एक्स, और देखिए R2 में से R1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर इस प्रकार से साड़ी बना देंगे, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1, और यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, फिर नीचे हो जाएगा जेड, फिर यहाँ लिखेंगे जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक, यह आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे x माइनस वाई, फिर यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन में y माइनस जेड। अब देखिए यहाँ पे R1 में से z माइनस एक्स को कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन में z माइनस एक्स। अब देखिए दोस्तों, R1 में से z माइनस एक्स को कॉमन लेंगे,
तो इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे। यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे 1 क्योंकि ये कॉमन आ गया है और यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे नीचे 1, फिर यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, फिर नीचे हो जाएगा z, फिर यहाँ पे जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पे x प्लस वाई, फिर ये साड़ी को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई, फिर यहाँ पे जाएगा y माइनस जेड, फिर यहाँ हो जाएगा z माइनस x, कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक बना देंगे, ये एक जो है इसको लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर कोष्टक। अब देखिए ये 1 लेंगे तो इसके सामने वाला और इसके नीचे लगा हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, बचेगा 1 जेड माइनस 1 एक्स प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई से एक में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे जेड से गुणा करेंगे माइनस 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में जेड, तो यहाँ पे माइनस में जेड रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस जेड, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे फिर बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे x माइनस वाई एक कोष्टक में और यहाँ लिखेंगे y माइनस जेड एक कोष्टक में और यहाँ लिखेंगे z माइनस x एक कोष्टक में। देखिए 1 से गुणा करेंगे यही आएगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक में। अब देखिए दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था, ये आ गया है। अब देखिए दोस्तों इसको जो है हम एक एक स्टेप बताए हैं, आराम से आपको समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों इसके बाद अब हम क्या करते हैं, देखिए जो दूसरा प्रश्न है, अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0, ऊपर लिखा हुआ करनी में cot x, फिर बटे में लिखा है 1 प्लस करनी में cot x बराबर पाई बटा 4। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलना है और देखिए इधर जो राइट हैंड साइड है इसको लेकर आना है। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलते हैं। तो अब यहाँ पे पहले लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम आई बराबर मान करके उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है करनी में cot x, यहाँ पे लिखेंगे करनी में cot x, फिर यहाँ हो जाएगा बट्टा, अब यहाँ पे बट्टे में लिखेंगे 1 प्लस करनी में आप हो जाएगा cot x और यहाँ पे dx। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम आई बराबर मान कर उतार लिए हैं। अब देखिए इसको उतारने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0। अब देखिए यहाँ पे करनी में cot x है, इसको तोड़ देंगे तो यहाँ पे करनी में लिखेंगे cos x, फिर बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे sin x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पे करनी में जो cot x है इसको भी तोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा करनी, यहाँ पे लिखेंगे cos x, फिर बटे में हो जाएगा sin x और यहाँ पे लिखेंगे dx। देखिए यहाँ पे जो करनी में cot x है इन दोनों को तोड़ दिए हैं। अब देखिए इसको तोड़ने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन से जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0। अब देखिए यहाँ पे इसको अलग अलग लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा करनी में cos x, फिर बटे हो जाएगा करनी में sin x और यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा बटे में 1 प्लस, यहाँ पे करनी में cos x, फिर बटे हो जाएगा करनी में sin x और यहाँ पे लिखेंगे dx। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसके नीचे एक लगा देंगे एक के, अब देखिए एक के नीचे एक लगाएंगे तो फिर यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0, इसको उतार लेंगे। अब देखिए जो ऊपर वाला इसको वैसे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे करनी में आप हो जाएगा cos x, फिर बटे में हो जाएगा करनी में sin x और यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे करनी में sin x से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ हो जाएगा करनी में sin x और यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे करनी में cos x में, यहाँ हो जाएगा प्लस करनी में cos x, फिर यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा करनी में sin x और यहाँ पे लिखेंगे dx। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे करनी में sin x है और यहाँ पे करनी में sin x है, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए इन दोनों काटने के बाद यहाँ पे ये जो i बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा
समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0, इसको उतार लेंगे। अब देखिए जो ऊपर लिखा है करनी में cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में cos x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है करनी में sin x, तो यहाँ पे बटे में लिखेंगे करनी में sin x, फिर प्लस यहाँ बचा हुआ है करनी में cos x, तो यहाँ लिखेंगे करनी में cos x, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे dx। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए जो आया हुआ है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है, अब हम इसमें परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए लिख रहा है प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे लिख करके बताते हैं। देखिए दोस्तों जो ऊपर वाला लिमिट है पाई बटा 2, यहाँ पे लिखेंगे पाई बटे में 2। आप देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे x और यहाँ पे x और यहाँ पे x है, इन तीनों में से कोई एक x इस पाई बटे 2 में से घटा देंगे। देखिए यहाँ पे घटा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया हुआ है पाई बटे में 2 माइनस एक्स, इसी को क्या करेंगे x के स्थान पे रखेंगे। देखिए दोस्तों परगुण 4 का मतलब ये होता है जो ऊपर वाला लिमिट होता है पाई बटा 2, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं, इन तीनों में से कोई एक x इसमें से घटा देते हैं। अब देखिए जो आया हुआ इसी को x के स्थान पे रखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है ना ऊपर वाला पाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान पे इसको रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे करनी में आप हो जाएगा cos, फिर कोष्टक, देखिए यहाँ पे x के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बटे में 2 माइनस x कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे करनी, अब यहाँ पे लिखेंगे साइन, और देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में पाई बटा 2 माइनस x कोष्टक बंद, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे करनी, फिर यहाँ हो जाएगा cos। अब देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में पाई बटा 2 माइनस x कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा dx। ये आपको अच्छे समझ आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट होता है पाई बटा 2 से 0, इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान होता है 180, 2 से भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो cos 90 माइनस x होता है sin x, तो यहाँ हो जाएगा करनी में यहाँ पे sin x, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे में यहाँ पे जो है पाई का मान होता है 180, 2 से भाग करेंगे 90 आ जाएगा, तो sin 90 माइनस x होता है cos x, तो यहाँ हो जाएगा करनी में cos x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी पाई का मान होता है 180, 2 से भाग करेंगे 90 आ जाएगा, तो cos 90 माइनस x होता है sin x, तो यहाँ हो जाएगा करनी में sin x, और यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए जो आया हुआ है इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना आपको पहले समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 के आगे आई है, समीकरण नंबर 2 के आगे आई है, एक का जोड़ेंगे 2i हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, अभी जो समीकरण नंबर 1 है इसको पहले उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0, और यहाँ पे हो जाएगा करनी में cos x ऊपर, फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा यहाँ पे करनी में sin x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस करनी में cos x, और यहाँ पे dx। अब देखिए जो समीकरण नंबर 2 इसको भी यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0, इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है करनी में sin x, यहाँ लिखेंगे करनी में sin x, फिर यहाँ बटा लगा देंगे। अब देखिए बटे में लिखा है करनी में cos x, यहाँ लिखेंगे करनी में cos x, और यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा करनी में, देखिए यहाँ पे sin x है तो यहाँ लिखेंगे sin x, और यहाँ हो जाएगा dx। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन से जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0,
आप देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है। अगर नीचे का हर दोनों सेम होता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा करनी में cos x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस करनी में साइन x, फिर यहाँ हो जाएगा बटा। अब देखिए यहाँ पे नीचे का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में से कोई एक नीचे उतार देंगे। यहाँ हो जाएगा करनी में cos x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस करनी में साइन x, फिर यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए दोस्तों ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए इन दोनों काटने के बाद यहाँ पे बचेगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है π/2 से 0, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए एक का हम समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष। चलिए इधर बता देते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह है। अब देखिए यहाँ पे एक का समाकलन करेंगे ds के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ पे बचेगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा x। अब देखिए इसका जो लिमिट है ऊपर वाला π/2 से 0, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा π/2 से 0। अब देखिए एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा x के स्थान पे एक बार π/2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/2, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, ये हट जाएगा 2 से 2 में यानी कि नीचे भाग कर देंगे, यहाँ हो जाएगा i बराबर, देखिए 2 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा π/4। अब देखिए दोस्तों ये जो i बराबर आया है यही आपका सिद्ध करना था, यही आपका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों दोनों को अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों अगर आपको कक्षा 12 गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, हम प्रत्येक चैप्टर का वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।